प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में जिला न्यायालय परिसर में सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया। खूंटी कोर्ट देश का पहला ऐसा कोर्ट होगा जहां सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति होगी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है। साथ ही उन्होंने मानव रक्षा के लिए लोगों से बिजली बचाने की अपील की और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया। झारखंड के ही दुमका में एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना के तहत मेगा क्रेडिट शिविर की शुरुआत की। इस अभियान के तहत झारखंड में मुद्रा योजना के तहत 5 लाभार्थियों को चेक वितरित किए। साथ ही उन्होंने दुमका में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के बीच मुफ्त 1 लाख एलपीजी गैस कनेक्शन देने की योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत नए गैस सिलेंडर का 1600 रुपए का खर्च पेट्रोलियम मंत्रालय उठाएगा। इस साल के आखिर में पेरिस में होने जा रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले भारत ने अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वर्ष 2005 के स्तर से 35% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये ऐतिहासिक सत्य है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या में नहीं बल्कि निदान में भारत का योगदान है। स्वच्छ भारत मिशन का 1 वर्ष पूरा। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने स्वच्छ भारत के 1 साल को बताया सफल। कहा इस अभियान से देश में आया व्यवहारिक बदलाव। पिछले वर्ष शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में अब तक 4,65,000 शौचालय बनाए जा चुके हैं। मध्याह्न भोजन योजना को सशक्त बनाने के लिए केंद्र ने नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी कारण से मध्याह्न भोजन की राशि खत्म हो जाती है तो स्कूलों में अन्य योजना के लिए उपलब्ध धनराशि का इस्तेमाल इस योजना में अस्थायी रूप से किया जा सकता है। मध्याह्न भोजन की हर महीने औचक जांच होगी। भोजन नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलेगा। इस साल खरीफ की बुआई में काफी तेजी आई है। 1 अक्टूबर तक 1031.37 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलें बोई गईं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1017.86 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल खरीफ फसलों के लिए किया गया था। कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात दिलाने के लिए पीएमओ की ओर से आदेश जारी किए जाने के बाद कवायद हुई तेज। टेलीकॉम ऑपरेटरों और उपभोक्ता समूहों के साथ बैठक के बाद ट्राई ने कहा कि कॉल ड्रॉप होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा दिए जाने का प्रस्ताव। ट्राई 15 अक्टूबर तक अपनी सिफारिश देने वाला है। बीमा नियामक इरडा बीमा उत्पादों की बिक्री करने वाली एजेंट कंपनियों और उनके कर्मचारियों पर ही उन बीमा उत्पादों की जवाबदेही तय करने जा रहा है। इरडा के चेयरमैन टीएस विजयन ने बताया कि नियामक एजेंट कंपनियों को मध्यस्थ बनाने पर विचार करेगा, जिससे ग्राहकों को फायदा होगा। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का एक मालवाहक विमान क्रैश हो गया। हादसे में तकरीबन 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना जलालाबाद इलाके की है। आरंभिक खबरों में तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में एक कॉलेज में एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। धर्मशाला में पहले T20 मैच के साथ ही भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैराथन सीरीज की आज से शुरुआत। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमें जीत के साथ शुरुआत करने की कोशिश करेंगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड के दौरे की शानदार शुरुआत की है। दौरे के अपने पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड ए को 3-1 से शिकस्त दी। 6 मैचों की ये श्रृंखला 2 से 11 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड में खेली जा रही है। न्यूजीलैंड दौरे को साल के अंत में होने वाले विश्व हॉकी लीग फाइनल्स की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वुहान ओपन WTA टूर्नामेंट में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी आज अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चीनी ताइपे जोड़ी से होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 146वीं जयंती है। पूरे देश में आज गांधी जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद कर उन्हें नमन किया। पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी महात्मा गांधी को नमन किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विजय घाट जाकर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।